स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे। सेंटर लाइन मेथड का एग्जाम्पल 2 चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट किया है, तो अब हम एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये प्लान देख सकते हो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है। तो इस प्लान को किस प्रकार से रीड करते हैं, मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को भी यही प्लान लिया था। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का एग्जाम्पल नंबर 2 यही सेम प्लान था। तो इसी प्लान को मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो अब इसी प्लान की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड से। तो इस प्लान को किस प्रकार से रीड आउट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में तो वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से ये क्या होती है, इसकी थिकनेस किस प्रकार से हम लेते हैं, इसकी टोटल हाइट क्या होती है, ये क्या होता है, लिंटेल होता है, विंडो के नीचे सील होती है। तो टोटल हाइट ये स्लैब की थिकनेस है, किस प्रकार से ये डायमेंशन कहाँ के होती है, सब कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप वो लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया है तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि वो लेक्चर आप अटेंड करो। तो चलो प्लान को तो आप देख सकते हो, इसे मैं आप ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ये प्लान आपको रीड आउट करने आता है, ऐसा कंसिडर करके मैं आप आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो प्लान है इसी प्लान का हम यूज करके आपको एग्जाम में भी सेम इसी टाइप में प्लान आ जाएगा। मैंने जो भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं ना डिटेल्ड एस्टीमेट के, तो उसी के भी वही प्रॉब्लम लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर में। आगे के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा वही प्रॉब्लम किस प्रकार से हम डिटेल्ड एस्टीमेट निकालते हैं। तो इस सीधा एग्जाम्पल लिया है, तो इस लेक्चर में सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना सिखाऊंगा बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। तो प्लान तो देख लिया है अब आपने। तो इसी प्लान का यूज करके हम सेंटर लाइन निकालते हैं। अब ये 7.1 कहाँ से आया, ये भी 7.1 किस प्रकार से आया, 3.8 कहाँ से आया, 4.05 कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल नंबर 2 लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इस मेथड में। तो फिर भी एक बार यहाँ पर सिर्फ एक वॉल की लेंथ निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो ये 7.1 कहाँ किस प्रकार से आया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये कितनी है, 3 मीटर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। और जो भी थिकनेस है इस वॉल की तो कितनी दी है, 300 mm दी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाती है, 0.15 मीटर। समझ में आ गया, टोटल कितनी है, 0.3 मीटर है। तो इसकी हाफ 0.15, उसके बाद यहाँ की टोटल थिकनेस 0.3 और यहाँ की 0.15, यहाँ की हाफ लेंगे हम। तो 0.15 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 3.5 प्लस 0.15, तो इन सभी की एडिशन करके आपको 7.1 मीटर मिल जाएगा। समझ में आ गया 7.1 किस प्रकार से आया है। उसके बाद ये 3.8 भी आप देख सकते हो, ये 3.5 प्लस 0.15 और प्लस इधर का 0.15। तो इस प्रकार से टोटल सेंटर लाइन हमने निकाल दी है। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या था, सेंटर लाइन मेथड का सेंटर लाइन प्लान हमें प्रिपेयर करना है, हमने प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होती है, हर वॉल की ईच वॉल की हमें सेंटर लाइन लेंथ निकालनी होती है। तो हमने यहाँ पर सेंटर लाइन लेंथ भी निकाली, आप देख सकते हो सेंटर लाइन मेथड की। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में ही हम फाउंडेशन प्लान प्रिपेयर करते हैं और सेंटर लाइन निकालते हैं। उसके बाद टोटल लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने यहाँ पर सेंटर लाइन प्लान भी निकाला। उसके बाद स्टेप नंबर 1 में सेंटर लाइन प्लान भी निकाला और ईच वॉल की लेंथ भी हमने निकाली, 7.1,
ए भी 7.1 है तो इस वाली वॉल की भी 7.1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने निकाला। उसके बाद हम टोटल लेंथ निकालते हैं। टोटल लेंथ निकालते हैं मीन्स सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ हम निकालते हैं। तो ये देखो 7.1, ये जो प्लान है ना, यही सेम प्लान, ये वाला भी सेम वही प्लान है। तो ये वाला 7.1 यहाँ पर आ चुका है, प्लस ये वाला 7.1 यहाँ पर आ चुका है, प्लस 3.8 यहाँ से यहाँ तक 3.8 यहाँ पर आ चुका है, प्लस 3.3 यहाँ का, 3.3 यहाँ का, प्लस 4.05, ये देखो 4.05 ये वाला, समझ में आ गया, प्लस 7.1 ये वाली कहाँ की है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो वॉल है ना सेंटर की, ये देखो इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 7.1 है, तो इसलिए यहाँ से भी यहाँ तक 7.1 ही होगा। समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक 7.1 ही होगा। तो वही 7.1 यहाँ पर लिया है और उसके बाद 3.8, तो 3.8 ये देखो ये वाली वॉल का 3.8 लिया है। ये ये देखो ये वाली जो भी वॉल है, ये वाली जो भी वॉल है ये 3.8 है, इसलिए ये वाली भी 3.8 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए भी 3.5 है और ए वाला भी 3.5 है, इसलिए ए भी इस वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ भी सेम ही रहेगी। समझ में आ गया। इसलिए आपको प्लान को बहुत अच्छी तरीके से या बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। प्लान में कुछ भी डाटा मिसिंग नहीं होता, सब कुछ दिया होता है, सिर्फ आपको उसे तलाशने, उस डाटा को आपको फाइंड करना आना चाहिए प्लान को रीड करके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 36.25 लेंथ निकाली है, मीटर में लेंथ हमने टोटल निकाली है यहाँ पर सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है हमारी सेंटर लाइन मेथड की। ये देखो स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जंक्शन डिटरमाइन करेंगे। टी कनेक्शन कितने जंक्शन है उसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये प्लान मैंने ओपन किया है, तो इसी प्लान को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो हमने क्वांटिटी किस प्रकार से निकाली है, क्वांटिटी हमने किस प्रकार से निकाली है। तो ये देखो इस वाली लेंथ की जो वॉल है ना, ये वाली, तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ली है, फिर इस वाली लेंथ वॉल की यहाँ से यहाँ तक ली है। समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ से यहाँ तक ली है। तो जो भी रेड कलर का मैंने डॉट दिया है ना, तो ये डबल बार क्वांटिटी इसकी निकल कर आ रही है। कितने बार? डबल बार। इस वाले वॉल में भी आ रही है और इस वाली वॉल में भी इसकी क्वांटिटी आ रही है। तो जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना आपको इस कोने में, जहां पर डार्क ब्लैक कलर की लाइन नहीं है, फेंड है, तो ये मिसिंग है। तो ये रेड कलर का पोर्शन जो भी है ना, रेड कलर का, ये डबल निकल कर आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन को वो कवर करता है। तो ये तो पार्ट क्लियर हो जाएगा, हो गया आपको। अब जो जंक्शन है आप देख सकते हो, जंक्शन, यहां पर एक जंक्शन है, यहां पर भी एक है, टी कनेक्शन है। देखो यहां पर भी टी कनेक्शन हो चुका है, तो ये एक जंक्शन हो चुका, यहां पर भी टी हो चुका है, ये वाला भी हो जाएगा। यहां पर भी एक टी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक टी, तो ए वाला भी जंक्शन हो जाएगा। फिर ये देखो यहां पर भी एक टी है, तो ए वाला भी जंक्शन हो जाएगा। ये वाला क्या है? ये वाला यल है, यल, इसलिए ये जंक्शन नहीं होता। ये भी आप देख सकते हो यल है, ये वाला भी यल है और ये वाला भी यल टाइप में है। तो यल टाइप का जंक्शन नहीं होता, सिर्फ टी टाइप का जंक्शन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने राउंड किया है, ये वाला एक हो चुका, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो स्टेप नंबर 3 क्या होती है, जंक्शन, नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं उसे डिटरमाइन करना। सेंटर लाइन मेथड में सिर्फ यही स्टेप आपको बहुत कंफ्यूज करती है कि कितने नंबर ऑफ जंक्शन। अगर एक भी जंक्शन
या एक भी टी कनेक्शन आपका मिस हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा एस्टिमेट जो है वो रॉन्ग आ जाता है। इसलिए टी को जरा बहुत केयरफुली देखना, टी कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टी हो रहा है, यहाँ पर भी टी है। समझ में आ गई बात? तो चलो, नंबर ऑफ टी सेक्शन कितने आ चुके हैं? 4 आ चुके हैं। तो n की वैल्यू तो अब हम निकाल ली है, इस वाली n की वैल्यू। अब ये 0.5 और b क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर हमने ये देखो सेंटर लाइन मेथड में हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, n तो आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब ये 0.5 और विड्थ ऑफ वॉल क्यों लिया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो वॉल है इसकी क्वांटिटी जब हम निकालते हैं तो इतनी, इस वॉल की जो भी, ये देखो इतनी क्वांटिटी हमने निकाल ली। इस वाली वॉल की भी हमने इतनी क्वांटिटी निकाल ली ऑलरेडी। समझ में आ रहा है आपको? इतनी क्वांटिटी, क्योंकि सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन निकालते समय हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर की थी, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इतनी सारी क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये जो वॉल है, जो आप माउस का कर्सर देख सकते हो, ये वाली वॉल क्या कर रही है, इसमें इतना इंटरफेयर हो रही है और इस वाली वॉल में भी इतना सा। तो हम क्या करते हैं, इसे रिड्यूस करते हैं, इतना पार्ट, ये देखो इतना पार्ट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए हम माइनस n इंटू 0.5 इंटू विड्थ ऑफ वॉल। 0.5 क्यों? क्योंकि ये टोटल है ना, टोटल विड्थ है, तो इस टोटल विड्थ की हमें सिर्फ हाफ ही माइनस करनी पड़ती है, टोटल माइनस नहीं करनी पड़ती। इसलिए 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ ऑफ वॉल को। समझ में आ गया? 0.5 कहाँ से आया है? क्योंकि टोटल थिकनेस को हम हाफ करते हैं, इसलिए 0.5 आ गया है। और विड्थ ऑफ वॉल, समझ में आ गया क्यों? ये देखो इतना पोर्शन ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी निकालते समय इतना पोर्शन, यहाँ पर इतना पोर्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पर इतना पोर्शन ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए 4 नंबर ऑफ टी कनेक्शन कितने? 4 है, तो 4 इतने पार्ट ज्यादा हो रहे हैं कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम 4 रिड्यूस करेंगे। इसलिए -4 इंटू 0.5 इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल, इस वॉल की जो भी थिकनेस होगी उसे हम रिड्यूस करेंगे। तो इतना पार्ट क्या हो गया, कैलकुलेशन से या टोटल लेंथ से इतना पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ मिल जाती है। तो चलो देखते हैं। तो इस प्रकार से टोटल लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लेंथ माइनस 0.5 इंटू n इंटू बी। बी क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की थिकनेस है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सेंटर लाइन मेथड एक्सप्लेन करते समय n यहाँ पर था, अब 0.5 यहाँ पर आ चुका है, तो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं होता। तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से ये फॉर्मूला रहे, या आपको क्या बोलते हैं उसे, रट्टा मारते हो ना आप, उसे ऐसा ही बोलते हैं, या रट्टा मारने में आपको आसानी हो जाए, तो इसलिए इस सिंपल तरीके से मैंने इसे रखा है, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस 0.5 इंटू n इंटू बी। तो चलो अब हम टोटल लेंथ निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी आ चुकी है? 36.25 मीटर। तो यहाँ पर 36.25 माइनस 0.5 एज इट इज इंटू n। n मीन्स क्या है? नंबर ऑफ टी कनेक्शन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो 4 टी कनेक्शन है, तो इसलिए n की वैल्यू 4 आ चुकी है। बी मीन्स क्या होता है? थिकनेस ऑफ वॉल या विड्थ ऑफ वॉल भी आप कह सकते हो। तो 0.3 वॉल की थिकनेस है, कहाँ पर दी है? ये देखो इस वाले सेक्शन प्लान में थिकनेस दी है वॉल की, तो 300 mm मीन्स 0.3। तो टोटल लेंथ हमें यहाँ पर मिल जाती है 35.60
35.65 मीटर। तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम टोटल लेंथ निकालते हैं। तो ये हो चुकी है सिर्फ इस वॉल के लिए। अब हम जब इस फुटिंग की जब हम निकालते हैं ना, तो फुटिंग की निकालते समय यहाँ पर जो बी लिया है ना, तो उस फुटिंग की थिकनेस जो भी होगी वही हम लेंगे, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेंथ तो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो वॉल का कंस्ट्रक्शन किया है ना, इस वॉल की सेंटर लाइन और इस फुटिंग की जो फर्स्ट स्टेप है इसकी भी सेंटर लाइन सेम ही है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है फुटिंग की, उसकी भी सेंटर लाइन और इस वॉल की भी सेंटर लाइन सेम ही है। और उसके बाद इस पीसीसी की सेंटर लाइन और इस वॉल की सेंटर लाइन भी सेम है, इसलिए सेंटर लाइन लेंथ सेम ही रहेगी सबके लिए। इस फुटिंग के लिए, इस पीसीसी वर्क के लिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, सभी के लिए सेंटर लाइन सेम ही रहेगी। जो भी सेंटर लाइन लेंथ है कितनी है हमारी, ये देखो 36.25, ये सेम ही रहेगी। और उसके बाद जब हम रिड्यूस करेंगे ना, तो 0.5 इंटू एन की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। ये जो आप प्लान देख रहे हो ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखो यहाँ पर फुटिंग प्रोवाइड की है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। लोड बेरिंग पता है ना आपको, जो भी छत का लोड होता है वो वॉल के थ्रू फाउंडेशन या ग्राउंड को हम ट्रांसफर करते हैं। मींस ए फाउंडेशन जो है वो सभी वॉल के नीचे है, इस प्रकार से। तो सिर्फ बी चेंज हो जाता है। और क्या चल रहा था, नंबर ऑफ जंक्शन। तो ये देखो, स्टेप नंबर 1 फुटिंग के लिए भी नंबर ऑफ जंक्शन सेम ही रहेंगे। स्टेप नंबर 2 और पीसीसी वर्क के लिए भी जंक्शन जो होते हैं वो सेम ही रहेगी। समझ में आ गई ये बात। और उसके बाद बी मीन्स उसकी थिकनेस, वॉल की थिकनेस हो या एटम की थिकनेस हो, वो भी सेम रहेगी। तो जब हम सेंटर लाइन लेंथ स्टेप नंबर 1 के लिए निकालते हैं, तो बी की वैल्यू थिकनेस जो है वो इसकी थिकनेस आ जाएगी, स्टेप नंबर 1 की थिकनेस आ जाएगी वहाँ पर। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब आपको वहाँ पर भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलो, अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है या इस लेक्चर को देखकर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करो, किया नहीं है तो भी करो, तो क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस देखेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में और सेंटर लाइन मेथड में। हम डिफरेंस क्या क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट।